मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फंजाई के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। फंजाई एक्चुअल में ऐसे जीव हैं जो एक्लोरोफिलस प्रकार के होते हैं, मतलब जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती, और क्लोरोफिल नहीं होने के कारण ये अपने लिए भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती और ये हेटरोटॉपिक प्रकार के होते हैं, विषमपोषी जीव होते हैं। इन कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की सेल से बनी हुई रहती है, जिसमें सेल वॉल का निर्माण काइटिन से होता है या फंगल सेलुलोज से सेल वॉल बनी रहती है। इनकी जो बॉडी है थैलस लाइक होती है और इस थैलस लाइक बॉडी का फॉर्मेशन होता है माइसीलियम से, और माइसीलियम बनती है हाइफा से, और ये अपने लिए भोजन संग्रहित करते हैं ग्लाइकोजन या लिपिड के रूप में। ऐसे जो जीव हैं जो अपने लिए भोजन नहीं बना सकते, हेटरोटॉपिक प्रकार के हैं, ऐसे फंजाई को हम जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स के बेस पर क्लासिफाई करते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने क्लासिफाई करने का प्रयास किया है अपने अपने हिसाब से, लेकिन जो जनरली जो क्लासिफिकेशन है उनका जो आधार है ये नेचर ऑफ सोमेटिक फेज, इसका सोमेटिक फेज कैसा है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का तरीका कैसा है, काइंड्स ऑफ स्पोर, कितने प्रकार के इनमें स्पोर्स बनते हैं, काइंड्स ऑफ स्पोरेंजिया, कितने प्रकार के स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है इनमें, नेचर ऑफ लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल का तरीका क्या है, और इनमें प्रिंसिपल स्टेज मतलब सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट है या अब्सेंट है, इसके बेस पर हम इन फंगस का क्लासिफिकेशन करते हैं। पूरी जो फंजाई है इस किंगडम को हम दो डिवीजन में विभाजित करते हैं, मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा ऐसा ग्रुप है जिनके इन फंगस में बॉडी में ट्रू सेल वॉल का अभाव होता है, सत्य कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, और बॉडी जो है नेकेड प्लाज्मोडियम से बनी रहती है, नेकेड प्लाज्मोडियम लाइक होती है। ऐसे फंगस को जिनकी बॉडी में ट्रू सेल वॉल नहीं है, इनको एक क्लास में हम बांटते हैं मिक्सोमाइस्टीज, और इसमें सम्मिलित किया गया है, उदाहरण है इसका स्लाइम मोल्ड्स जैसे कि डिक्टाइलोस्टीलियम, लैब्रेंथ्यूला और फाइसेरम। इसके अलावा जिनकी बॉडी में ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट है, मतलब यूमाइकोटा के जो मेंबर्स हैं, इनको हम दो ग्रुप में विभाजित कर सकते हैं। ऐसा फंगस जिनमें पूरी फंगल बॉडी मोटाइल सेल्स के स्पोर्स के रूप में रहती है, मोटाइल सेल या स्पोर्स के रूप में रहती है, या फिर जिनमें सिनोसिटिक माइसीलियम पाया जाता है, एक ऐसा ग्रुप है। और दूसरा ऐसे फंजाई हैं जिनकी बॉडी जो है मल्टी सेलुलर माइसीलियम से बनी हुई होती है, और माइसीलियम सेप्टेट माइसीलियम होता है, मतलब माइसीलियम में सेप्टा पाया जाता है। ऐसे फंगस जिनकी बॉडी जो है सेल लाइक है, मोटाइल सेल लाइक है, या सिनोसिटिक माइसीलियम से बना हुआ है, इसको फिर से हम दो सब डिवीजन में बांटते हैं, मेस्टिगोमाइकोटिना और जाइगोमाइकोटिना। मेस्टिगोमाइकोटिना में हम ऐसे फंगस को सम्मिलित करते हैं जिनमें मोटाइल जो स्पोर का निर्माण होता है, माइसीलियम सिनोसिटिक प्रकार की होती है, और वो स्पोर फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पश्चात। और ऐसे जो मेस्टिगोमाइकोटिना के मेंबर्स हैं, इसको हम तीन क्लास में विभाजित करते हैं, काइट्राइडियोमाइस्टीज, हाइपोकाइट्राइडियोमाइस्टीज और ऊमाइस्टीज। काइट्राइडियोमाइस्टीज के अंतर्गत ऐसे फंगस को रखा गया है जिनकी बॉडी सिंगल जो है सेल विपलेस फ्लैजिलम के युक्त जूस्पोर के रूप में होती है, बॉडी जो है सिंगल विपलेस फ्लैजिलम युक्त जूस्पोर के रूप में प्रेजेंट रहती है, तब इसमें हम इसको काइट्राइडियोमाइस्टीज के अंतर्गत रखते हैं। इसका एग्जांपल है सिनकाइट्रियम। सेकंड जो क्लास है हाइपोकाइट्राइडियोमाइस्टीज, इन फंगस में जो फंगल बॉडी है ये सिंगल टेंसल फ्लैजिलम युक्त जूस्पोर के रूप में होती है, और इसमें एग्जांपल है इसका हाइपोकाइट्रियम। इसके अलावा तीसरा जो क्लास है ऊमाइस्टीज, इनकी जो बॉडी है
माइसीलियम से बनी हुई होती है, माइसिलाइड बॉडी होती है। ये एसेप्टेट माइसीलियम युक्त होते हैं, माइसीलियम में सेप्टा नहीं पाया जाता, सिनोसिटिक माइसीलियम होता है। इसमें बाइफ्लैजेलेट प्रकार के जूस्पोर बनते हैं और इसमें जो है एक विपलेस और दूसरा टेंसल टाइप का फ्लैजिला होता है। तो इनको हम रखते हैं ऊमाइस्कीज के अंतर्गत और इसमें सेक्सुअल स्पोर जो है ऊ स्पोर बनता है। एग्जाम्पल है इसके पीथियम, फाइटोप्थोरा और एल्ब्यूगो। दूसरा जो सब डिवीजन है ये है जाइगोमाइकोटिना। जाइगोमाइकोटिना में ऐसे फंगस को हम रखते हैं जिनमें मोटाइल स्पोर का अभाव होता है, मोटिलिटी नहीं पाई जाती स्पोर में। इनका माइसीलियम सिनोसिटिक माइसीलियम होता है, एसेप्टेट माइसीलियम होता है। इनमें भी सेक्सुअल स्पोर बनती है और ये जाइगो स्पोर के रूप में बनती है और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है गैमेटेंजियल या फिर गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको इसमें गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन के थ्रू देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत सिंगल क्लास है जाइगोमाइसिटीज और इसका एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस और पिलोबोलस। इसके अलावा ऐसे फंगस जिनमें माइसीलियम मल्टीसेलुलर है और सेप्टेट माइसीलियम पाई जाती है, इसको 3 सब डिवीजन में हम विभाजित करते हैं, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना। एस्कोमाइकोटिना में ऐसे फंगस को हम रखते हैं जिनमें माइसीलियम तो सेप्टेट प्रकार का है, लेकिन जो सेप्टा है उसमें पोर सिंपल प्रकार के होते हैं, सिंपल पोर इन सेप्टा। फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है इसमें और फ्रूटिंग बॉडी एस्कस बनती है जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी संख्या टिपिकली 8 होती है। 8 की संख्या में एस्कोस्पोर पाए जाते हैं। इनको हम फिर 2 क्लास में बांट सकते हैं, हेमीएस्कोमाइस्टीज और यूएस्कोमाइस्टीज में। हेमीएस्कोमाइस्टीज को 2 ऑर्डर में बांटा गया है, एंडोमाइसिटेल्स और टेफ्रेनेल्स, और जो यूएस्कोमाइस्टीज है इसको फिर 3 सीरीज में हम बांटते हैं, प्लेक्टोमाइसिटीज, पायरेनोमाइस्टीज और डिस्कोमाइस्टीज। जो प्लेक्टोमाइस्टीज है इनमें फ्रूटिंग बॉडी जो बनती है ये क्लिस्टोथीसियम बनती है जो बंद होता है सभी तरफ से और इसके अंदर एस्कस भरे रहते हैं। इसमें इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम और एस्परजिलस। जो पायरेनोमाइस्टीज है इनमें फ्रूटिंग बॉडी जो है पेरिथीसियम बनती है, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर में फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल है इसका न्यूरोस्पोरा। और जो डिस्कोमाइस्टीज है इसमें फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसियम का फॉर्मेशन होता है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर में फ्रूटिंग बॉडी बनती है और इसमें एस्कस रहते हैं। यह है एग्जाम्पल इसका पेजाइजा। जो बेसिडियोमाइकोटिना है इनमें सेप्टेट माइसीलियम हमको देखने को मिलता है, लेकिन जो सेप्टा है इसमें जो पोर होते हैं ये डोली पोर प्रकार के सेप्टा होते हैं, डोली पोर इन सेप्टा। फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है जिसको हम नाम देते हैं बेसिडियम का और इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, बेसिडो स्पोर, सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है और जिसकी संख्या टिपिकली 4 होती है। इसको फिर हम 2 सब क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, हेटेरोबेसिडियोमाइस्टीज और होमोबेसिडियोमाइस्टीज। बेसिडियोमाइकोटिना में जो हेटेरोबेसिडियोमाइस्टीज है इनमें सेप्टेट बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है और इसके अंतर्गत 3 ऑर्डर रखे गए हैं, अस्टिलिजिनेल्स, यूरिडिनेल्स और क्रेमेलेल्स। अस्टिलिजिनेल्स का एग्जाम्पल है स्टिलिगो और यूरिडिनेल्स का एग्जाम्पल है पक्सीनिया जिससे रस्ट डिसीज होता है। ठीक है। होमोबेसिडियोमाइस्टीज इसमें नॉन सेप्टेट बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है, बेसिडियम में सेप्टा नहीं रहते। इसके अंतर्गत 4 ऑर्डर हैं, एग्रीकेल्स, लाइकोपर्डेल्स, डेक्रोमाइसिटीज और एरोकारियल्स। इसके अलावा डिटोरोमाइकोटिना में डिटोरोमाइकोटिना में भी सेप्टेट माइसीलियम हमको देखने को मिलता है, लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभाव होता है, सेक्सुअल स्टेज इनमें नहीं पाई जाती, केवल एसेक्सुअली ये रिप्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें अननोन है, अभी ज्ञात नहीं है, इसलिए इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से भी जानते हैं डिटोरोमाइकोटिना के मेंबर्स को। इसके अंतर्गत भी 4 ऑर्डर है,
मोनिलियस, स्पेरोप्सिडस, मेलेंकोनियस और माइसीलिया स्टर्लिया। तो इस प्रकार से पूरे फंजाई को क्लासिफाई किया गया है रिप्रोडक्शन के बेस पर, स्पोर्स के बेस पर, उनमें लाइफ साइकिल पैटर्न कैसा है और उसमें सेक्सुअल स्टेज है या नहीं है, और हम इस प्रकार से इनको पूरी तरह से क्लासिफाई करते हैं। थैंक यू। आप इसको पढ़िए, समझिए और कहीं पर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।